कि सर फाइनल अकाउंट्स हुआ कैसे, कैसे कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए। तो मुझे आपको सैडली आपके पुराने दिनों में जो 11th स्टैंडर्ड में आपको लेके जाना चाहता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेप्शनल एकेडमी। आई होप आप और आपके घर वाले सारे फिट एंड फाइन हो गए और आप ऑल सेट हो अपने साथ नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन इन होने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे फर्म्स अपने अपने हिसाब से अपना अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती हैं। जैसे दो मेथड होते हैं ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वन इज द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है एकदम विद एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग आपको दे रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज जाकर उसको चेक कर लेना बिफोर यू कम एंड वॉच दिस वीडियो। ओके, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली अबाउट फाइनल अकाउंट्स। पूरा पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड कि फाइनल अकाउंट्स, एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा। ओके, सो कीप योर सेल्फ टाइट एंड चलो शुरू करते हैं फुल फॉर्म में। ठीक है, सबका जोश 100% होना चाहिए। नजरे इधर नजरे इधर एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे ही हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर फाइनल अकाउंट्स हुआ कैसे, कैसे कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए। तो मुझे आपको सैडली आपके पुराने दिनों में जो 11th स्टैंडर्ड में आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज होती है, फिर वो जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग लेजर बुक में होता है। फिर वो लेजर बुक में जैसे हम पोस्ट करेंगे उसके बाद हम सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज करते हैं और सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज करके जो बैलेंस हमें मिलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस तक। ओके, ये हमने बेसिकली हमारे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा। 12th स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हैप्पी? 12th स्टैंडर्ड में इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो आप 12th में सॉरी जो आप 11th में पढ़े हो उसके बारे में आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है और उसका आप अच्छा रिवीजन करके आए हो या फिर वो अच्छे से है दिमाग में, तो भूल जाओ, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ फिर से। ठीक है, तो हम जैसे हमने बोला कि सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज हो गए एंड सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद we arrived what we call as trial balance. Okay, so what is trial balance? Basically trial balance is a statement, it is a summary in which all the debits and all the credits of all the debit balances and all the credit balances of all the accounts are maintained and summarized. Okay, so whenever we prepare trial balance in real life also as well as in books, जब भी हम पढ़ रहे हैं, we will always be given with trial balance. Okay, so अगर टिपिकल क्वेश्चन हम देखेंगे तो कैसे आएगा कि एक ट्रायल बैलेंस होगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स होंगे, बस सेम जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बस ये टाइम पार्टनरशिप का है तो थोड़ा सा एक लेवल अप। ओके, तो ट्रायल बैलेंस के एक एक अकाउंट्स होंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस परचेज अकाउंट होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक तो अलग से होगा एडजस्टमेंट में, सेल्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस को हम पोस्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे। अभी हम पहले क्या करेंगे कि ये तीनों अकाउंट के बारे में थोड़ा थोड़ा एकदम डिटेल में जान लेंगे कि ये तीनों अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, इनमें कौन से टाइप के एंट्रीज जाएंगे, फिर हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्या बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस को देख के उसको एनालाइज करके क्या बेसिस पे हम पोस्ट करेंगे, वो हम आज सीखने वाले हैं। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट, नाम से पता चलता है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे या इनकम है वो यहाँ पे आएंगे। किससे बोला? ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं या इनकम है वो यहाँ पे आएंगे। ओके, और सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चे और इनकम ही नहीं, अगर गुड्स अंदर आए या गुड्स बाहर जाए वो भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई भी एडजस्टमेंट जिसमें गुड्स come inside the partnership firm or goods leave the partnership firm, then these entries are routed through trading account. Okay, fairly simple. Let's start reading. Okay,
ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। किसी को नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है? किसी को याद है? नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? पैसे से रिलेटेड, ऐसा मैं याद रखता था। नॉमिनल अकाउंट मतलब पैसे से related। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बेसिकली ये है नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, इसके लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स एंड गेन्स आएंगे। ओके, तो जो हमारा बेसिक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा क्योंकि वो इस साल कंज्यूम हो गया, सो इन अ वे दैट इज आर एक्सपेंस, सो दैट इज वाई वी पुट इन ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड। ओके, परचेसेस हमारे एक्सपेंस है तो परचेस वहाँ पे आएंगे। फिर इनवर्ड से रिलेटेड जो भी खर्चे है वो मैं आपको बताता हूँ, इनवर्ड से रिलेटेड जो भी खर्चे वहाँ पे आएंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये साल हमने ना वो स्टॉक बेचा ना वो स्टॉक कंज्यूम किया, मतलब हमने प्रोड्यूस कर लिया। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, मतलब आप परचेस करके सेल कर रहे हो, तो आपने परचेस कर दिया, आपने अपना पैकिंग मटेरियल सब लगा लिया, लेकिन अभी तक आपने सेल नहीं किया। वो रेडी टू सेल है लेकिन आपने सेल नहीं किया, इसके लिए हमने उसको क्रेडिट साइड में वैसे ही रख दिया ताकि वो अगले साल जाके कंज्यूम हो, मतलब बेसिकली सेल हो जाए। ओके, तो इस तरीके से एक ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट लाइन विल रीड, it is prepared in order to calculate gross profit or gross loss. Okay, gross profit या gross loss is the resultant balancing figure which is derived by closing a trading account. Okay, so trading account में basically दो ही चीज हो सकता है कि इधर सेकंड लाइन स्किप करो, सॉरी थर्ड लाइन स्किप करो, सॉरी सेकंड लाइन स्किप करो, थर्ड लाइन पे आ जाओ। ओके, if credit side is greater than debit side then it is gross profit, if debit side is greater than credit side then it is gross loss। very simple, क्रेडिट ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। बीच में जो हमने लाइन स्किप किया था उसके पास आते, डेबिट साइड में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में ऑल डायरेक्ट इनकम्स। Now, what do you mean by direct expenses and indirect expenses, and what do you mean by direct income and indirect income? 2 मिनट दो सोचने को। आपको पिछले लेक्चर में बोला था ये वही होगा, मैं 2 मिनट दूंगा, फिर मैं क्या सोचूंगा क्या, मेरा टाइम खराब हो जाएगा। तो मेरे को पूरा पॉज डालना पड़ेगा वीडियो में, ऐसे सब नहीं करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप चाहिए तो पॉज करके सोच लो, नहीं हो रहा तो यहाँ से कंटिन्यू करो। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड to the business, as in directly related to the purchase sale। ये जो अपना कोर एक्टिविटी है, अपना कोर एक्टिविटी क्या है? परचेज सेल ऑफ गुड्स। जो कोर एक्टिविटी है उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चे हुए तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, और अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चे नहीं हुए तो सॉरी कोई इनकम हुआ तो उसको डायरेक्ट इनकम मानेंगे। फिर आप बोलोगे कि सर हर एक्सपेंस तो डायरेक्ट ही होता है क्योंकि सब कुछ तो रिलेटेड टू प्रोडक्ट ही होते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। सर बिजनेस नहीं तो फिर कैसे चलेगा? तो सब डायरेक्ट होते हैं क्या? द आंसर इज नो। हम इनडायरेक्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट नीचे आएगा पीएनएल में। तो चला थोड़ा सा अपने को सब्र रखें, इनडायरेक्ट के टाइम पे हम इनडायरेक्ट मतलब पीएनएल के टाइम पे हम इनडायरेक्ट बसेंगे। ओके, सो इतना चीज दिमाग में फिट कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पॉइंट नंबर 1। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इसमें से कैलकुलेट होता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो ग्रॉस लॉस होगा, डेबिट साइड ज़्यादा मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो इनकम होगा, ग्रो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सॉरी। ओके, नाउ डेबिट में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फेयर। ओके, नाउ मैंने लिखा है स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रोवाइडेड ऑन पेज 16। अब ये कहाँ का पेज 16 है सर, हमको तो बताओ। आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का, वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे आपको आना है। आपको चाहिए तो मैं भी आपको अब ये वाली स्क्रीन में बता दूंगा, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो। आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक से भी रेफर कर सकते हो, मैं आपको उसमें के कंटेंट्स अभी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सीइंग द स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सबसे पहले अब 12th स्टैंडर्ड में
तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है बॉस, बहुत ज़्यादा। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, आपको अकाउंट्स में 99 ऑन 100 और 100 ऑन 100 के बीच का जो एक मार्क है वो आपको प्रेजेंटेशन ही दिलाएगा। और माइंड यू मिलते हैं लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा अचीवेबल है 99 ऑन 100 या 100 ऑन 100। एम करो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताता हूँ, एकदम बारीकी से, ओके। जो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो 31 मार्च सो एंड सो ईयर, ये पूरा आना चाहिए। ट्रेडिंग A/C वो सब नहीं चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। नीचे जैसे बनाया पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, BR और डॉट लिखा है लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन के बाजू में, आप लिखोगे CR एंड डॉट लिखा है राइट हैंड साइड के बाजू में, वो भी आपको लिखना है सेम टू सेम, ओके। लाइन्स एकदम स्ट्रेट नीट होने चाहिए, लाइन्स एकदम स्ट्रेट, प्लीज नो डबल मीनिंग, लाइन्स एकदम सीधी होनी चाहिए, आपके बिहेवियर जैसे लाइन्स एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और वो लाइन्स, सॉरी, लाइन्स एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बस 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 बस, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कम ऑन फोकस। लाइन्स एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और उसी के साथ पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, यहाँ पे AMT डॉट रुपीज़ लिखा है, AMT डॉट रुपीज़ लिखा है। मेरे को लगता है आप पूरा वर्ड लिख दो, अमाउंट कुछ नहीं होगा, 3 लेटर का डिफरेंस है, प्लीज़ लिख दो, ओके। चलो, ये फॉर्मेट को दिमाग में रखते हुए अभी मैं आपको कंटेंट्स इसके समझाने वाला हूँ। मैं स्टार्ट करूंगा पहले डेबिट साइड से, ओके। लेट्स स्टार्ट। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग पता है डेबिट साइड में आता है, बचपन से किया आ रहा है, मतलब 11वीं से करे आ रहा है, तो टेंशन। नीचे है परचेसेस, उसके बाद में लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, जो हमने परचेसेस किए उसमें से जो परचेज रिटर्न है वो यहाँ पे आते हैं, ओके। तो परचेसेस माइनस रिटर्न, फिर बाद में आउटर कॉलम में वो अमाउंट जाएगा, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड मोस्टली परचेसेस में एडजस्ट करने के बाद दिखेगा ट्रायल बैलेंस में, और नीचे एडजस्टमेंट में दिख सकता है। अगर वैसा नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में ही लिखा रहा रिटर्न आउटवर्ड, तो वो रिटर्न आउटवर्ड आप यहाँ से लेस कर लोगे, ओके। फिर नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये दो मैं साथ में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, आई मीन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट है। जो हमने परचेसिस किया उस पर हमने फ्रेट पे किया होगा, वो फ्रेट यहाँ पे आएगा, समझे मेरी बात। जो हमने परचेसिस पे फ्रेट किया था, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज मतलब चार्जेस, जो मतलब जो कैरेज के लिए चार्जेस लगे जब गुड्स इनवर्ड आए। अगेन ये प्योर हमारी परचेसेस से रिलेटेड है, इसके लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके गाइस। एक ट्विस्ट है, बाद में बताता हूँ, चलो। कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट यहाँ पे आएगा। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब क्या, हमने कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया लिया होगा रेंट वगैरह पे, तो उसके चार्जेस है जिसमें हम लोग गुड्स वगैरह मतलब जो परचेस करके वो सब स्टोर करते रहेंगे, वो अपने डॉक चार्जेस है। तो डॉक चार्जेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, बैंग ऑन इन ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज वेजेस प्रोडक्टिव, वेजेस प्रोडक्टिव मतलब क्या, प्रोडक्टिव वेजेस के लिए आपने कितना, प्रोडक्टिव वेजेस के लिए आपने कितना पैसा दिया, वो वेजेस जो है वो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज जो है वो PNL में आएगा। इसमें भी एक कैच है, वो आपको बताता हूँ, बट वो थोड़े टाइम बाद। मैं बोल रहा हूँ जो प्रोफेशनली जॉब करते हैं उनको, वे उनको जो पेमेंट देते हैं, मतलब उनके सर्विसेज के लिए जो पेमेंट देते हैं, उसको वेजेस टर्म नहीं करते, उसको सैलरी टर्म करते हैं। और जो वर्कर्स है जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको जो उनके सर्विसेज के लिए जो पैसा मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगराइज करके रखा है ताकि ये अपने को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो कि कहाँ पोस्ट होगा, और कंपनी को लिए भी इजी होता है कि ठीक है वेजेस इतने हैं और हमारे सैलरीज इतने हैं, ओके। सो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, और सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि वो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट है। सैलरीज वगैरह जनरली हम ऑफिस स्टाफ को देंगे, एडमिन को देंगे, ये सब लोगों को देंगे। इनका जो है इनका एक सपोर्ट सिस्टम बनता है टू सेल अ प्रोडक्ट और एनीथिंग। सो ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो मतलब ये सैलरीज उन सपोर्ट सिस्टम के लिए आता है, इसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और ट्रेडिंग में नहीं आता, ओके। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ओके। ये एक ट्रिकी पॉइंट आता है,
बट ये आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, इसमें कोई इतना भी महान ट्रिक ही नहीं है। ओके, वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग, सैलरीज आएगा तो पीएनएल। अच्छा, एक बात है जो लेटर स्टेजेस में आएगा, चलो नेक्स्ट ही आ गया। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। अभी सर आपने बोला था सैलरीज आएगा तो हमको पीएनएल में डालना है, वेजेस आएगा तो हमको ट्रेडिंग में डालना है। सर ये दोनों साथ में आ गया, अभी क्या करना है? अभी मैं बताता हूँ। अभी ये जो है, ये ट्रीटमेंट का कुछ लॉजिक नहीं है। ये मैं जब भी 12th में था तभी भी सेम ट्रीटमेंट था, आज भी सेम ट्रीटमेंट है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, प्रैक्टिकली जब भी आप बात करोगे, किधर भी जाके ऑडिट करोगे या किधर भी जाके अकाउंट्स करोगे, तो वेजेस एंड सैलरीज बाइफरकेटेड होता है, दोनों मिक्स नहीं होते, क्योंकि दोनों सेपरेट सेट ऑफ पीपल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बाइफरकेटेड होते हैं। लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड में एक सिस्टम आ गया है, और ये सिस्टम, आई मीन हिंदी में उसको बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि परंपरा है ये, कि हम पूछेंगे वेजेस एंड सैलरी साथ में। तो फिर सर क्या करने का? वेजेस एंड सैलरी में पहले क्या आता है? वेजेस, बस वेजेस पहले आता है, डालो वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में, सिंपल। सर अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एंड वेजेस आया तो सैलरी से वर्ड पहले आया ना, तो डालो दोनों को पीएनएल, मतलब दोनों मतलब पूरा वर्ड को और उसके अगेंस्ट ही। ठीक है, इतना ही। समराइज करने के लिए, सिर्फ वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरीज आएगा तो पीएनएल, वेजेस एंड सैलरी आएगा तो ट्रेडिंग, सैलरीज एंड वेजेस आएगा तो पीएनएल, बस। सैलरी वेजेस का खत्म करो। ओके, नेक्स्ट, import duty. Again, import duty is something that you pay when you have imported goods from outside India. That means this must be related to the purchases. That is why this particular expense has come in trading account. Okay, next, coal, coke, gas, motive power, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सारे हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी। अगेन दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स। अब अगर देखोगे इधर पावर लिखा है, मोटिव पावर, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा है। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पावर कभी बोलते हैं कि जब भी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो उसको बोलते हैं कि भाई पावर खींच रहा है, पावर के बारे में बात हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ऑपोजिट साइड में देखोगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोला है तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली टू डू विथ ऑफिस एंड वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो। अगेन ये क्लियर डिस्टिंक्शन होता है कि पावर से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, कूल। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम इज रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन। अगेन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन। जनरली अगर हम किसी कंपनी से कोई परचेज करते हैं प्रोडक्ट, और अगर आपको रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब बुक्स का एग्जांपल ले सकते हो। अगर किसी ने बुक लिखा है, समझो फॉरेन में किसी ने बुक लिखा है, फॉरेन से इंडिया में उसको बुक्स बेचने का, तो मैं उसका एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, मैं उससे बुक्स लूंगा, मैं इंडिया में बेचूंगा। इंडिया में मैंने जितने भी कॉपीज भेजे उसके ऊपर मैं उसको कमीशन दूंगा। बट उसको कमीशन नहीं बोलते, उसको रॉयल्टी बोलते हैं, कि एक परसेंटेज ऑफ माई इनकम आई विल गिव इट टू द पर्टिकुलर पर्सन, द पर्टिकुलर राइटर ऑफ द बुक। सो दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी। सो एज यू कैन सी कि रॉयल्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू द बुक है। So if it is directly related, then it has to come in trading account. That is why it is appearing in the trading account. Okay. Next one, primary packaging charges. प्राइमरी पैकिंग चार्जेस मतलब गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो गए, फिर उसको एक उसका जो प्राइमरी पैकिंग होता है, जैसे एक होता है फैंसी पैकिंग और एक होता है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब क्या? अभी च्यवनप्राश का एग्जांपल लेते हैं। च्यवनप्राश बन गया, डब्बे में तो डालना पड़ेगा ना च्यवनप्राश। तो अगर डब्बे में डालना है तो डब्बा इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पैकिंग, मतलब इट इज एसेंशियल पैकिंग, सो दैट इज व्हाई इट विल कम इन प्राइमरी पैकिंग। सो हेंस दिस प्राइमरी पैकिंग इज, मतलब वी रिक्वायर दिस पैकिंग so that our product is complete. So that means it is directly related to the product, and that is why primary packing will come in trading account. पैकिंग से रिलेटेड शायद और एक पॉइंट आएगा बाद में, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग।
अगेन देखो फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग लिखा है, किधर भी इलेक्ट्रिसिटी है वर्ड नहीं यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी का तो सी या पीएनएल में डालने का आग बंद करके, लाइटिंग एंड हीटिंग है और वो भी लिखा है फैक्ट्री से रिलेटेड, तो स्ट्रेट अवे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, अगेन फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट एंड रेट्स है, इसके लिए यहाँ पे दिया ट्रेडिंग में। अगर वही रेट्स अपने ऑफिस से रिलेटेड होगा तो नीचे पीएनएल में, वो अपन बाद में देखेंगे। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, इसके लिए अगेन ट्रेडिंग में अगर ऑफिस से रिलेटेड होता तो पीएनएल में आता। फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी, मतलब बेसिकली जो एक वर्क्स मैनेजर मतलब जो एक ऑर्गेनाइज करता है या फिर जो एक सुपरवाइजर हम बोल सकते हैं जो फैक्ट्री का है, उसका जो सैलरी है वो यहाँ पे आएगा। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स सी द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने देखा जो सेल्स है तो सेल्स है लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इज बेसिकली परचेज, रिटर्न आउटवर्ड क्या था, रिटर्न आउटवर्ड क्या था, परचेज रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड है सेल्स रिटर्न। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, प्लीज यहाँ पे मत मार्क्स अपने वेस्ट करो, बहुत बहुत ईजी है, वर्ड से पता चल सकता है। आग बंद करो अपने, आग बंद, आप मत आग बंद करो, मेरे को देखो। रिटर्न आउटवर्ड, ओके, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब आई एम रिटर्निंग गुड्स आउटवर्ड। अगर मैं रिटर्न आउटवर्ड कर रहा हूँ मतलब रिटर्न बाहर कर रहा हूँ, रिटर्न आउटवर्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब आई वुड हैव परचेज समथिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम रिटर्निंग आउटवर्ड। ये लॉजिक रखने का। रिटर्न इनवर्ड मतलब रिटर्न होके गुड्स इनवर्ड आ रहे हैं, मतलब बेसिकली मैंने कुछ सेल किया होगा जिसके वजह से मेरा रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, एकदम क्रिस्प रखना अपने दिमाग में लॉजिक, और इस पे प्लीज मार्क्स मत वेस्ट करना। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। Buy goods lost by fire, buy goods lost by theft, buy goods distributed as free samples, buy goods lost by accident। ये जो चार पॉइंट है, ये चारों पॉइंट में गुड्स निकल चुका है बाहर बिकॉज ऑफ इधर फायर, इधर थेफ्ट और फ्री सैंपल्स और एक्सीडेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, गुड्स बाहर निकला है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही क्या बोला था आपको कि अगर परचेसेस डेबिट में क्यों है, क्योंकि गुड्स अंदर आया है, गुड्स बाहर गया है, इसके लिए सेल्स क्रेडिट में। सेम रीजन सेल्स का इन बाकियों के लिए अप्लाई होता है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, ये सारे केस में गुड्स बाहर जा रहे हैं। सिंस गुड्स बाहर जा रहे हैं तो भाई क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग, एकदम सिंपल, प्योर गुड्स से रिलेटेड, गुड्स बाहर जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ये अगर हम आप पिछले लेक्चर आपने अगर मेरा अटेंड किया होगा तो आपको इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया है कि गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर के इफेक्ट्स क्या आएंगे। आपको याद है वहाँ पे मैंने बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा, बस वही है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। फिर नन अदर देन अपना सबका भाईजान क्लोजिंग स्टॉक, एंड इधर प्रॉफिट भी लिखा है लॉस भी लिखा है, प्लीज दोनों नहीं आएगा साथ में, दोनों में से एक आएगा। इनकम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड का जो लिखा है वो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरीड डाउन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों नहीं आएगा भाई। ओके, ये हमारा स्पेसिमेन था ट्रेडिंग अकाउंट का। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने पहले ही बात किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सेम लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, as in it is same type of account, it is also a nominal account just like trading account. Okay, in that we debit all the indirect expense and we credit all the indirect gains। अभी आप समझ गए, आपको एक आइडिया आ गया कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट डायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका हम अभी स्पेसिमेन देखेंगे। ओके, तो ये बेसिकली हुआ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम में क्या हुआ कि समझो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर हमको इनकम आया, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से तो रिलेटेड नहीं है, तो वो पीएनएल के इनकम साइड में आएगा। ओके, सो आपको अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शायद उसके आंसर भी दे दूंगा। चाहिए तो हम फ़ोन पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं और आपके सारे सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, वहाँ पे हम अपडेट्स वगैरह भी डालेंगे कि हम कुछ और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी निकालने वाले हैं उससे रिलेटेड। प्लस ये जो नोट्स हैं आपको वहीं पे मिलेंगे, आपको वहाँ पे मैसेज करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, फिर हम आपको नोट्स दे देंगे।
आपको मैसेज में अपना नाम लिखना पड़ेगा, आप कौन सी सिटी से हो वो लिखना पड़ेगा, और आपका फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा। आप जैसे ही वो पोस्ट करोगे टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। ओके, और वहाँ पे डाउट्स पूछना है वहाँ पे पूछो, कमेंट्स में पूछना है कमेंट्स में पूछो। मेरे को लगता है आप कमेंट्स में पूछोगे तो बेटर है, क्योंकि क्या है कि बाकी लोग जब ये आके देखेंगे ना ये वीडियो, तो अगर उनको भी सेम डाउट्स होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में देखेंगे और फिर उनका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो आप मतलब कितना भी, सी देयर इज नो डाउट विच इज स्टूपिड। सबके मन में डाउट्स आते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आने भी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। तो आपको अगर डर लग रहा है कि आपके डाउट स्टूपिड है इसके लिए आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते, तो आप गलत हो, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद सेम डाउट हो। फिर भी अगर आपको एकदम ही आप झिझक रहे हो तो फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भेज दो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जैसे आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये अच्छा कंटेंट है, या फिर अच्छे कंटेंट को पुश करता है, जैसे उसको समझेगा कि लाइक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।